हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा भाई मेरा कैमरा डिस्टर्ब लग रहा है, अब सही हो गया होगा। तो भाई जैसा आप सभी को पता है कि ये हमारी सीरीज चल रही है, कौन सी VLW एग्जाम की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और बिल्कुल आप पढ़ के देखो, आपको खुद फील होगा कि हाँ, एग्जाम में कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है, तो इसका जरूर फ़ायदा उठाओ। इसके तो पैसे भी नहीं देने हैं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड कन्ग्रुएंसी। इस पे जो क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा उम्मीद है कि एक दो टाइप के क्वेश्चन पूछने की। उसके अलावा भी एक आध इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी बीच में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज सिमिलैरिटी एंड कन्ग्रुएंसी। होती दोनों चीज़ें क्या हैं? ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, अब भाई ये है क्या? भाई तुमने देखा होगा बचपन में, अगर ध्यान हो, शक्तिमान शायद देखा हो। तो शक्तिमान जो होता था वो क्या होता था, कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसा होता था क्या कि शक्तिमान बड़ा हो रहा है तो उसका एक हाथ तो बड़ा हो गया, लेकिन दूसरा हाथ क्या है, उतना ही छोटा है? ऐसा नहीं है, सेम रेशियो में बढ़ता था। तो जैसा दिखने में बड़ा वाला शक्तिमान था, वैसे ही नॉर्मल वाला भी था। दिखने में शेप एंड साइज अलग अलग था, लेकिन दिखने में शेप एक ही जैसी थी। तो जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट दिखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं, बट उनकी जो होती है, क्या कहते हैं, साइज में फर्क होता है, तो वहां पे हम बात सिमिलैरिटी की करते हैं। कन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? एग्जैक्ट शेप एंड साइज का होना चाहिए, तब बात हमारी कन्ग्रुएंसी की होती है। ठीक है, यहां तक की बात हो रही है। अब चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात कन्ग्रुएंसी करेंगे, क्या क्या कंडीशन होती है कन्ग्रुएंसी, कब हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे कन्ग्रुएंट एक जैसे हैं। तो पहली कंडीशन होती है ट्रिपल एस, विच इज साइड साइड साइड। अगर हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं और तीनों साइड जो है आपस में बराबर, लाइक ए बी यहाँ पे बराबर था ई एफ के, एंड बी सी बराबर है एफ डी, एंड ए सी, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया लग रहा है, बी सी बराबर है डी, एंड ए सी बराबर है एफ डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर तीनों साइड अलग अलग बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, आपसे ज़्यादातर कन्ग्रुएंसी की कंडीशन पूछ सकता है क्वेश्चन, वो सिमिलैरिटी से पूछेगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं, साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब है? अगर दो साइड ट्रायंगल की बराबर है, लाइक दिस, और उनके बीच में बनने वाला एंगल बराबर है, तो ही हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बराबर है। अगर हमसे ये कह देता है ये दोनों साइड बराबर है और ये वाले एंगल बराबर है, तो हम कहते हैं नहीं, ये कन्ग्रुएंट नहीं है। कन्ग्रुएंट कब होगा? जब दो साइड जो बराबर हैं उनके बीच वाला एंगल भी बराबर हो, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, हम लोग ए बी सी, ये 4 है, ये 7 है। एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, डी ई एफ, ये मान लेते हैं 4 है और ये 7 है। तो हमें दिख रहा है ये 4 और 7 है, 4 और 7 है। अगर इनके बीच का ये एंगल 30 डिग्री है और अगर यहाँ पे इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर हमको ये कहता, सपोज कर लो ये 30 डिग्री यहाँ ना हो के यहाँ होता, तो हम कहते भाई अभी हम नहीं कह सकते कि कन्ग्रुएंट है, क्योंकि आई डोंट नो कि भाई यहाँ पे क्या एंगल आएगा। ये कन्ग्रुएंट तभी होंगे जब जो दो साइड बराबर, उनके बीच के एंगल भी बराबर हों। बात इतनी क्लियर है? तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली क्या थी, अब एक बार रिवाइज कराता हूँ फिर से। थर्ड कंडीशन क्या है? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। इसका मतलब क्या है? एंगल एंगल साइड। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से एंगल एंगल, ये कुछ सही है कि नहीं? अगर ये वाला एंगल बराबर है इसके, ये वाला एंगल बराबर है इसके, ठीक है,
तो इनके सामने वाला जो एक साइड होना चाहिए वो भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो एक ये हो गई थर्ड वाली कंडीशन, एंगल एंगल साइड। एक होती है एंगल साइड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है कि अगर दो एंगल आपस में बराबर हैं, ये दो एंगल आपस में बराबर हैं और उनके बीच वाली जो कनेक्टिंग साइड है वो भी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कंग्रुएंट होंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट होता है राइट हाइपोटेन्यूस। द हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए, उनमें से कोई एक बेस बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री तो है ही है, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल हमारे बराबर है। तो मेन मेन कौन से थे, देखो सबसे मेन है हमारा यहाँ पे ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हैं, कंग्रुएंट है। दूसरा था साइड एंगल साइड, ये आपके कंग्रुएंट हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है एंगल साइड एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और ये राइट हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए और इन दो साइड में से एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे बाई आरएचएस प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे। ठीक है। अब भैया देखो बात समझो, कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल है उनके केवल एंगल सेम है, भाई हो सकता है ना, देखो एक ये बना दो, भाई ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री कर दो। ठीक है, सपोज कर लो, ये तो ऐसे होगा नहीं 40, मान लो ये होगा 80। ठीक है। और एक और बड़ा सा ट्रायंगल बना दो, उसमें भी ये 30 हो और ये 80 हो। तुम कह नहीं सकते कि दोनों ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। भाई 80 30, ये 70 होगा, ये होगा, ये 70 होगा ही होगा। तो अगर दो एंगल सेम है तो हम कहेंगे भाई ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा। और सिमिलर की क्या कंडीशन है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, तो इनके जो सामने की साइड होती है उनके रेशियो बराबर चलते हैं। तो ध्यान देना, बी वाले के सामने कौन सी साइड है, ए सी, इस वाले के सामने कौन सी साइड है, ई एफ, इज इक्वल टू इस वाले डबल वाले के सामने कौन सी साइड है, बी सी, डबल वाले के सामने कौन सी साइड है, डी। तो इनका रेशियो बराबर होगा। अब जो बच गया उसको भी लिख लो, दैट इज ए बी अपॉन डी एफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सेम एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो बराबर चलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी और एफ डी ई क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पे कहता है साइड एंगल साइड, इसका क्या मतलब है, टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। तो अगर दो साइड का रेशियो ये पर्टिकुलर रेशियो में बराबर हैं तो यहाँ से कह सकते हो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो ये ए है, ये के टाइम्स ऑफ ए है, सेम मल्टीप्लिकेशन रेशियो में बी के टाइम ऑफ बी है और यहाँ पे एंगल बराबर है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड के केस में भी ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये ए बी सी, ये 4 है, ये 3 है और ये 30 डिग्री। अगर हम यहाँ लिखें ये 30 डिग्री है, 4 चौक 16 और 3 चौक 12। तो एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, डी, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि देखो 16 को ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम ऑफ 4, 12 को लिख सकते हो 4 टाइम ऑफ 3। यहाँ पे ये के की वैल्यू है, यहाँ पे के की वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है हमें। साइड साइड साइड, तो ये बेसिकली ये आपकी कन्वेंसी की ही कंडीशन आ जाती है, तो इसको नहीं करते कंसीडर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका क्या मतलब है, ए बी सी डी ई
एफ ये यहाँ से है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लो ऐसे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, अब देखो इसके सिंगल वाले के सामने क्या है, बी सी है, ऐसे लिखते हैं बी सी, यहाँ सिंगल वाले के सामने ई एफ, इसका स्क्वायर कर लो, चाहे आप ये थर्ड वाले के सामने ए बी ले लो, थर्ड वाले के सामने यहाँ पे ई डी है, इसका स्क्वायर कर लो, चाहे सेकंड वाले के सामने ए सी अपॉन डी एफ, इनका स्क्वायर कर लो, ये सब आपको सेम रेशियो देंगे। ठीक है, अब आगे आपसे कहता है रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ साइड किसके बराबर, इनकी हाइट के बराबर होता है, इनके मीडियन के बराबर होता है, इनके एंगल बाइसेक्टर के बराबर होता है, इन रेडाई एंड सर्कम रेडाई के बराबर होगा, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो नोट कर लेना है अपने को। ठीक है, अगर रेशियो ऑफ टू साइड्स है तो किस किस के बराबर हो सकता है, तो वो इन सब चीज़ों के बराबर सेम रेशियो होगा। जो हाइट का रेशियो होगा वही उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब इस पर क्वेश्चन किए जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी, ये डी ई सी बी का हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी डिवाइड ए सी को डिवाइड करता है 2:5 में, एंड डी पैरेलल टू बी सी, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ए डी। अब देखो ये बहुत आसान है, अब ऐसे सोचो, ये पूरी साइड कितनी रही होगी, 7 रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल है तो अब तुम लोग को पता है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, पता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे बाई करस्पॉन्डिंग। यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए डी ई, एंगल ए बी सी, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल ए बी सी, ए सी बी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, अब यहाँ एंगल ए तो कॉमन हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए, तुम कहेंगे भाई हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी ई इज कन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल, सॉरी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए बी सी, लिख सकते थे इतना। अब भैया एक बात बताओ यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम लोग ये कहें, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, क्या यहाँ से मैं ये नहीं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर। अभी अभी बताया था करस्पॉन्डिंग साइड, देखो सिंगल के सामने ये साइड और सिंगल के सामने ए से सी तक, तो ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, दैट इज 2/7 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4/49। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया एक बात बताओ, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में से इसको उड़ा दिया जाए छोटे वाले ट्रायंगल, तो केवल क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा इसको कलर बदलते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को उड़ा दें तो केवल क्या दिखेगा, ये आपका ये क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, दिख रहा है ये वाला क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पता है इतना, छोटे वाले ट्रायंगल का इतना, तो हमारे हिसाब से क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होना चाहिए, 49 - 4 दैट इज 45 यूनिट। क्लियर है, अब हमें पता है 45 यूनिट जो होगा ये किसके बराबर, 180 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 45 से 45 से 4 टाइम में कट गया। अब हमें क्या निकालना था, ट्रायंगल ए डी का एरिया, कितना दिख रहा था ए डी का एरिया, 4 यूनिट,
तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस इतना करना था, इस छोटी सी चीज़। एग्जाम में देखो आधी चीज़ें तो करनी नहीं है, ठीक है, आधी चीज़ें तो डायरेक्ट लिखोगे आप, समझाने के लिखा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटी में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है यहाँ हमसे कहता है ए बी सी, ठीक है, और कहता है ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सॉरी डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। कहता है दोनों क्या हैं आपके सिमिलर है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे अगर सिमिलर है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ मैंने गलती से कन्ग्रुएंसी का दे दिया है, सिमिलर ये होगा, ठीक। अब भाई देखो अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, ए बी के साथ रेशियो ए बी के साथ किसका बनेगा, डी का रेशियो बनेगा। इसी तरह बी सी के साथ किसका रेशियो बनेगा, ई एफ का बनेगा। एंड लास्ट में सी ए के साथ में एफ डी का रेशियो बनेगा। इसी सीक्वेंस में रेशियो बनता है, ध्यान रखना है आपको ये चीज़। अब बच्चे आपको पता है ए बी और डी का रेशियो ऑलरेडी आपको पता है, दे रखा है, ए बी अपॉन डी जो है दैट इज 3/4 दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ। तो देखो गलती जो होती लोग से उल्टा सीधा इसी सीक्वेंस में लेना होता है। तो अब हमको पता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ दैट इज 3/4, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी, ऐसे लिखते हैं। यही चीज़ बताया था, करस्पॉन्डिंग साइड का अगर आप रेशियो का स्क्वायर कर दोगे तो आपको एरिया का भी रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करें दैट इज़ 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। तो बस यही आंसर है, क्या आ जाएगा 9:16 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बस ये छोटी सी चीज़ थी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी एफ। देखो ये देखने वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा तो डायरेक्ट टिक लगेगा, नहीं आएगा तो फिर परेशान रहोगे। एंड यहाँ से डी ई एफ, ठीक है। अब हमसे ये कहता है वी हैव डी ई ए बी, वेरी गुड, एफ डी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ विल बी सिमिलर। कब सिमिलर होंगे, तो एक बात बताओ, अगर इनको सिमिलर बनाना है तो ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर इनके बीच का एंगल हम कहीं से क्या करें, बराबर कर दें, तो हम डायरेक्ट सॉरी ये होगा, इनके बीच का एंगल, दो इक्वल साइड के बीच का अगर एंगल बराबर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड ही हमें भी बराबर पता है। अगर साइड दिया होता तो कह देते ए सी बराबर ई एफ कर दो, तो भी ये सिमिलर हो जाएंगे। देखो जितने भी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर कन्ग्रुएंट नहीं होते। तो यहाँ से ये कर सकते थे कन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ एंगल दे रखा है तो अगर दो साइड बराबर तो उनके बीच का एंगल बराबर कर दो, अपने आप ये सिमिलर हो जाएंगे। तो दो साइड के बीच यहाँ कौन सा एंगल था, बी, यहाँ पे दो साइड के बीच में कौन सा एंगल था, एंगल डी। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो भाई सिमिलर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा, ऑप्शन डी यहाँ से मेरा करेक्ट दिख रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। देखा जाए
ABC, D and E are 2 point on side AB and AC, वेरी गुड, ये 2 पॉइंट हो गए D and E। हर बार देखो फिगर नहीं देगा, आपको ही बनाना होगा। कहता है D इज पैरेलल टू BC, पैरेलल है। जैसे ही एक ट्रायंगल के अंदर देखो कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। एक पैरेलल लाइन खींच दो तो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ABC, डायरेक्ट कह देना। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा बाई करस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर बाई करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल तो कॉमन एंगल है तो दोनों में। तो ये फिगर कभी भी दिख जाए तो हमेशा दिमाग में कहना है भैया ये तो दो ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। अब हमें दे रखा था AD और DB, दैट इज 2, दैट इज 1। अब AE हमें पता है कितना है, यहाँ से एक्चुअल लेंथ है इसकी 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो अब एक बात समझो, यहाँ पे अगर ये बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, कह सकते हैं भाई सिमिलरिटी। AD की वैल्यू कितनी है 2, AB कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। AE हमें पता है 8 है, AC कितना है आई डोंट नो, तो भैया यहाँ 2 4 जा 8 एंड AC इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ जाएगी। बस ये छोटा सा दिमाग लगाना था भैया, आपको आपका आंसर मिल जाता, ठीक है। देखो सिमिलरिटी से बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इस पे आ जाओ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। होती क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसके बीच में ये लाइन ड्रॉ करते हैं जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो एक फिक्स रेशियो होता है कि इस साइड का AB एंड AC का रेशियो BD और DC के बराबर होता है। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन ये भी कह सकता था, यहाँ से ABC कह देता है ये D क्या है, एंगल बाइसेक्टर, अगर ये 8 है और ये 10 है, बताओ अच्छा इनका BD और DC का क्या रेशियो होगा, तो 8/10 डायरेक्ट 4:5 कह देते, ये 4:5 के रेशियो होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार देख लेना है अपने को, ज़्यादातर चांसेस नहीं, लेकिन बाय द वे पूछ दे तो ठीक है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। कहता है इफ AD बाइसेक्ट एंगल BAC एंड AD डिवाइड BC इन द रेशियो 1:1। अब ये देखो किस रेशियो में है, 1:1, ओके। तो एक बात समझो, यहाँ से कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, बड़ा वाले ट्रायंगल के साथ ABD। तो एक बेसिक सा थ्योरम होता है कि अगर किसी वर्टेक्स से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये जिस रेशियो में, ये याद रखना, जिस रेशियो में बेस डिवाइड होते हैं उसी रेशियो में इन ट्रायंगल्स का एरिया डिवाइड होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं ट्रायंगल ABD एरिया अपॉन ट्रायंगल ADC का जो एरिया होगा, ये भी क्या होगा 1:1 में होगा। अगर ये 2:3 होता ना तो हम कहते हैं ये दोनों 2:3 में डिवाइड होते हैं एरिया। जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में एरिया। तो अब एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दें, ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो किससे बनेगा, ट्रायंगल ABD एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया। 1 + 1 मान लेते हैं ये 2 रहा होगा, कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल कितना होगा ABC, इसका ABD के साथ में यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABD का एरिया, दैट इज 2:1। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखना, बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन पे हमसे कह देता अच्छा बताओ AB और AC का रेशियो क्या होगा, हमें पता है ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का रेशियो भी 1:1 होता। तो ये छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, इससे ज़्यादा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है भाई। चलिए
ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, देखो हमारे यहाँ किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है, किस किस चीज़ की प्रिपरेशन, बैंक, जेके एसएसबी, एसएससी ऑल स्टेट लेवल, सब इंस्पेक्टर, जूट, नैब, तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू, ये हमारा कोर्स चल ही रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एवरी ट्यूसडे एंड को हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होता है। आप दोनों मीडियम में पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आप जम्मू में हो तो ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो, अगर जम्मू से बाहर हो तो आप ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकते हो। अगर कंफर्मेशन के लिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप 3 दिन का डेमो ले सकते हो। सारी फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी, उनको ये पता है क्या कैसे पढ़ाना है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बैंक में भी देखो डिफरेंट टाइप्स के बैंक के एग्ज़ाम कवर होते हैं, एसएससी के भी डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम, एंड जेके एसएसबी मतलब स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं। और सभी सब्जेक्ट की तैयारी एक अंडर वन रूफ है, रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ। ये हमारे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अभी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी फ़ोटो यहाँ जल्दी ही देखने को मिलेगी। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, सबसे पहले दिमाग में आता है क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको फ्री डेली करंट अफेयर मिलेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली मैगजीन मिलेगी, 1 मॉक फ्री फॉर ऑल एग्ज़ाम मिलेगा, और फ्री डेली क्विजेज मिलेंगे, जेके एसएसबी, जेके पीएसआई, एसएससी एंड बैंकिंग के लिए। तो इसको फटाफट डाउनलोड कर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। भाई आप अगर ऑफलाइन विजिट करना चाहते हैं, कि आप मिलके देखना चाहते हैं, तो हमारा ये पता है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। अदरवाइज आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपने सारी क्वेरी आप अपनी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।